सभी को जय मसीह। हम लोग प्रार्थना करके आज के सुबह की आराधना को चालू करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने अभी तक हम सबको संभाला है परमेश्वर। परमेश्वर हमें रात को अच्छी नींद देकर सुबह के समय पे लाए, इसे धन्यवाद परमेश्वर। इस जो मीटिंग के द्वारा हम सबको तेरी कलीसिया में जुड़ने के लिए मदद सहायता की, इसे धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे परमेश्वर, सबको तू परमेश्वर आशीष के परमेश्वर, ताकि आने वाले दिन में हम सब तेरे वचन में और अच्छे से बढ़ सके परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। फिर से एक बार आज हम लोग भजन संहिता उसका 55 अध्याय को ध्यान करेंगे। मतलब पिछले दिनों से बहुत सारे सरों के द्वारा, भाइयों के द्वारा बहुत सारे वचन को सुनते आ रहे हैं। आज हम लोग दाऊद का लिखा हुआ भजन संहिता जो 55 अध्याय, इसको आज हम लोग ध्यान करेंगे। तो ये जब दाऊद इस संसार में थे, जब दाऊद इसराइलियों पर राज कर रहे थे, तो उस समय दाऊद के अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विश्वासघात थे, जो दाऊद के सामने सही से तो रहते थे, दाऊद को दिखाने के लिए उसके सामने तो अच्छे से रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर दाऊद के विरुद्ध वो लोग बहुत सारे षड्यंत्र को रचते थे, जिसके कारण दाऊद उन लोगों से बहुत बेचैन था। उन सारे चीजों को लेकर के दाऊद जो है भजन संहिता 55 अध्याय में लिखता है। उसी चीजों को आज हम लोग ध्यान करेंगे। आज हम लोग इस अध्याय को मुख्य रूप से चार भाग में करके ध्यान करेंगे। पहला भाग है कि जब हम लोग 1 वचन से लेकर 15 वचन तक देखते हैं, तो वहाँ पे आपको आयुब जो है अपने मन में व्याकुल होकर के प्रार्थना करे ना। देखिए, प्रार्थना 2 प्रकार का होता है, प्रार्थना होता है और दूसरा व्याकुल प्रार्थना होता है। व्याकुल प्रार्थना यानी कि जब हमारे अंदर किसी चीज को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, या किसी समस्या को लेकर जब हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं, तो हमारे अंदर से एक अलग सा प्रार्थना आता है, जिसमें जो है ना बहुत सामर्थ्य वाला प्रार्थना रहता है, जो हमेशा इसे व्याकुल का प्रार्थना हमेशा किसी के जीवन में नहीं होता। वो कभी कभी जब उसके जीवन में बहुत कष्ट हो या वो किसी समस्या से जूझ रहा हो, तब ऐसे प्रार्थना एक व्यक्ति के जीवन में आता है ना। यहाँ पे दाऊद का जीवन में भी देख सकते हैं। तो दाऊद जो है एक व्याकुल होकर के प्रार्थना करे ना, वो परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे और कान लगाना और मेरी गिड़गिड़ाहटों को सुन, क्योंकि जो मेरा शत्रु है वो इस पृथ्वी पर बढ़ गए, जिसके कारण मेरा मन जो है अंदर ही अंदर व्याकुल है, अंदर ही अंदर मृत्यु के भय से डर रहा है, बोल के दाऊद यहाँ पे बता रहा है। देखिए, दाऊद यहाँ पे अपने शत्रुओं को लेकर के परमेश्वर के सामने आ रहा है, बल्कि वो खुद उस शत्रुओं से समस्याओं को खुद से हम शत्रुओं का जो समस्या मेरे ऊपर आ रहा है उसे खुद से टाल देंगे, या उसे हम खुद से सॉल्व कर देंगे। ये दाऊद कभी नहीं सोच रहा है ना। वो एक राजा था, वो चाहता तो ये कर सकता था, लेकिन दाऊद जो है ऐसा नहीं सोच रहा है, बल्कि वो जो उसके उसके शत्रुओं के द्वारा जो दाऊद को परेशानी या तकलीफ आ रहा है, उस सबों को लेकर दाऊद जो है परमेश्वर के पास आ रहा है। तो इससे हम लोग सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में जब लोगों के द्वारा जो दुख तकलीफ आएगा, या लोगों के द्वारा हमारे विषय में अगर कुछ गलत बोला जाए, लोगों से हम बहुत बेचैन है, तो उस समय हमें उस सब चीजों को लेकर के परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर ही हमें न्याय करेंगे ना, और परमेश्वर जो है हर एक व्यक्ति का न्याय करने के लिए तैयार है। और जब हम लोग 6 से 8 वचन तक देखते हैं, तो वहाँ पे दाऊद जो है कबूतर का उदाहरण लेके बताता है कि अगर मेरा भी कबूतर के जैसे पंख रहता तो मैं भी उड़ करके बहुत दूर चले जाता और एक अच्छे स्थान पर जाके शरण लेता, बोल के दाऊद बताता है। तो ये हम लोग पहला चीज देख सकते हैं कि दाऊद जो है अपने जीवन में बहुत व्याकुल होकर के अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर मुझे मेरे शत्रुओं से बचा ले। मैं इन शत्रुओं के कारण मेरा मन अंदर ही अंदर व्याकुल है, अंदर ही अंदर भय के मारे मर जा रहे, बोल के दाऊद बताता है। जब हम लोग 5 वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे दाऊद बताता है कि भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। देखिए, दाऊद इतना अपने शत्रुओं से डर गया, अपने शत्रुओं से इतना उससे उसका मन कितना ठेस पहुंच रहा है कि वो अंदर ही अंदर वो अंदर ही अंदर बहुत बेचैन है, बोल के हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हम लोग 1 वचन से लेकर 5 वचन तक इस अध्याय का पहला भाग को हम लोग देख सकते हैं कि दाऊद अपने शत्रुओं के विषय में प्रार्थना कर रहा है। और जब हम लोग दूसरा विषय देखेंगे, 16 वचन से लेकर 19 वचन तक देखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो युद्ध है जो इस संसार में
चाहे कुछ पैसा भी युद्ध हो, या वो कोई व्यक्ति से हो, या शैतान से हो, या किसी से भी जैसा भी युद्ध हो, वो युद्ध हमारा नहीं है ना। वो युद्ध को हमें परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। देखिए 17 वचन में इससे दौड़ बताता है कि शाम को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वह मेरा सब सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, उसने उनसे मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। तो यहाँ पे दाऊद बता रहे हैं कि जब मेरे जीवन में कुछ युद्ध आए, या मेरे से कोई लड़ना चाहे, तो उस समय मैं परमेश्वर को दुहाई दूंगा, तीनों पहर परमेश्वर को दुहाई दूंगा। परमेश्वर ही मेरे मेरे लिए लड़ेंगे बोल के यहाँ पे दाऊद बता रहे हैं ना। कि लोग आज इस संसार में लड़ने आएंगे तो रथ लेके आएंगे, घोड़ा लेके आएंगे, तलवार लेके आएंगे, लेकिन फिर भी सच बोला जाए तो किसी से युद्ध करना है तो उसके लिए रथ घोड़ा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसके तरफ परमेश्वर आता है वो हमेशा विजय पाता है ना। ऐसे उदाहरण हम लोग बहुत देख सकते हैं बाइबल में। जब हम लोग दूसरा राजा उसका 9 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ एक हिजकिय्याह बोल के एक राजा रहता है ना। उसके विरुद्ध बहुत सारे उसके विरोधी देश के लोग हिजकिय्याह राजा से लड़ने के लिए आते हैं, जिसके कारण हिजकिय्याह राजा भी डर जाता है ना। डरने के बाद वो यशायाह नबी से बोलता है। फिर यशायाह नबी के द्वारा उसको एक संदेश पहुंचाया जाता है कि तुम डरो मत, तेरे लिए परमेश्वर लड़ेगा बोल के यशायाह के द्वारा बताया जाता है। और जब हम लोग दूसरा राजा उसका 9 का 35 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा वचन लिखा गया है कि उसी रात से क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि 100 पड़े थे। देखिए यहाँ पे हिजकिय्याह राजा प्रार्थना करता है, और वो रात्रि को परमेश्वर का एक जन आकर के जितने भी अश्शूरियों का राजा रहता है सभी को मार के गिराता है ना। यहाँ पे हिजकिय्याह राजा कुछ युद्ध नहीं करता है ना, वो लोगों के साथ रथ घोड़ा लेकर के लड़ने के लिए जाता है, बल्कि वो परमेश्वर पे भरोसा रखता है और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना। जब हम लोग न्यायों उसका 3 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ गिदयोन के जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं कि जब परमेश्वर गिदयोन को मिद्यानियों से इसराइलियों को छुड़ाने के लिए चुनते हैं, तो गिदोन शुरू में परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उसके जैसे जैसे परमेश्वर उसे काम देते हैं वैसे करते हैं। गिदोन 300 व्यक्ति को लेकर के मिद्यानियों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए जाता है। परमेश्वर उसे कुछ नियम को दिए थे कि तुम वहां पे जाना और जो आग का जो जलता हुआ मसाले रहते वो सब लेके जाना, और तुम वहां पे लड़ना नहीं, बस तुम वहां पे शोर मचाना। इसे परमेश्वर उसे कुछ आज्ञा देते हैं, जो आज्ञाओं को लेकर गिदोन वहां पे मिद्यानों से लड़ने के लिए जाता है। तो परमेश्वर वहां पे भी 3,300 लोगों के द्वारा इसराइलियों को विजय देते हैं ना। और इसराइल लोग जब मिस्र देश से आ रहे थे तो इसराइल लोग कभी कोई राजाओं के साथ अपने बल से नहीं लड़े ना, वो हमेशा उनकी ओर से परमेश्वर लड़ता था। जब इसराइलियों की तरफ परमेश्वर नहीं रहता था तो इसराइल लोग हमेशा हार के फिर निराश होकर वापस आते ना। तो इस सारी चीजों से हम लोग देख सकते हैं कि ये संसार में इतना भी युद्ध है, या वो एक इंसान से हो, या कोई देश से हो, या शैतान से हो, वो सारा युद्ध हमारा नहीं है ना, परमेश्वर का वो सारा युद्ध है। देखिए दाऊद एक राजा था, और एक राजा का सबसे बड़ा एक महत्व ये रहता है कि वो हमेशा दूसरे देशों से लड़ाई करने के लिए तैयार है, क्योंकि कब कौन सा देश हमारे देश पे आक्रमण कर देगा इसे किसी को पता नहीं रहता ना। लेकिन फिर भी दाऊद जो है वो युद्ध के विषय में चिंता नहीं करता था, वो हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखता था। वो अपने युद्ध को परमेश्वर का, मेरा युद्ध जो है वो परमेश्वर का, ये चीज को अच्छे से समझ गया था, इसीलिए वो हमेशा अपने युद्ध को लेकर के परमेश्वर के पास जाता है। तो हमारे जीवन में भी अगर कभी ऐसे कुछ समस्या है जिससे हमें लगे कि हमें युद्ध करना है, तो उस युद्ध को हमें परमेश्वर के पास रख देना है। परमेश्वर उसे सही से और सही समय पे पूरा करेंगे ना, क्योंकि परमेश्वर का जो काम है वो होता है लेकिन लेट से होता है, क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक चीजों को मनुष्य को देने से पहले उसके जो चीज परमेश्वर देना चाहता है उसके विषय में परमेश्वर से एक महत्व बताना चाहता है कि इसका कितना महत्व है, जिसके कारण परमेश्वर से मिलने वाला आशीष हर एक व्यक्ति को भले लेट से मिलता है लेकिन वो जरूर मिलता है। और जब हम लोग तीसरा भाग देखेंगे 20 और 21 वचन में, तो वहाँ पे बताया गया है कि उसके मुंह की बातें तो मक्खन से चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई
की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग मुंह के बारे में देख सकते हैं ना। मुंह के रहने वाले एक छोटा सा अंग है जो जीव, इसके बारे में देख सकते हैं ना। ये जीव शरीर में एक ऐसा अंग है जो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है ना। ये कभी किसी को भी कुछ भी बोल देता है, बड़ा हो छोटा हो, किसी को भी ये कुछ भी बोल बोल देता है ना। इसी मुंह से हम लोग परमेश्वर का महिमा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और इसी मुंह से ही हम लोग गाली देते हैं, या इसी मुंह से हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए ना। तो ये एक जीव जीव है जो जो परमेश्वर ने हमें सही काम करने के लिए दिया। इसे हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। जब हम लोग याकूब उसका 3 अध्याय को देखते हैं तो वहाँ जीव के बारे में परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छे से बताया है कि इस शरीर में एक ऐसा अंग है जीव जो पूरा संसार को या पूरा परिवार को आग जला सकते हैं ना। जैसे एक माचिस का तिल्ली अगर एक जंगल में जला दिया जाए तो पूरा जंगल को आग लगा सकते हैं, वैसे ही ये जीव है ना। अगर ये जीव सही से है तो हमारा परिवार, हमारे आसपास के रहने वाले सभी लोग हमारे साथ सही से रहेंगे। लेकिन अगर जब हम लोग इस जीव को सही से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, जब सही से हम इसको किस जगह पे कैसे प्रयोग करना है ये हम नहीं जानेंगे, तो ये जीव जो है एक बहुत बड़ा तलवार के समान है ना। जो बहुत धार है उस तलवार के समान है। यहाँ पे हम लोग तीसरा चीज देख सकते देखे कि जो हमारे मुंह में एक छोटा सा अंग है जीभ, इसे हमें किस किस जगह पे कैसे प्रयोग करना है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके द्वारा ही हम लोग लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और लोगों को इसके द्वारा श्राप भी देते हैं। इसीलिए इस जीभ को हमें सही से इस्तेमाल करना ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। जब हम लोग इसका चौथा पॉइंट देखते हैं तो वहाँ 22 वचन से लेकर 23 वचन तक 2 वचन देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने डरवैयों को, अपने भय मानने वालों को, या जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसे परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है ना। भले हमें लगता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनते नहीं है, परमेश्वर सच में मेरे से उदास, ऐसे सोच आता है हर एक व्यक्ति के अंदर आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने परमेश्वर जो है हर एक व्यक्ति को देखता है, लेकिन उसमें से जो परमेश्वर का भय मानता है या जो परमेश्वर को डरता है उसे परमेश्वर अच्छे से जानता है, और उसे किस समय पे बढ़ाना है वो भी परमेश्वर जानता है। देखिए अगर एक पिता है, एक पिता का एक बेटा है, अगर वो बेटा पिता की हर एक बात को माने, पिता जैसे चाहे वैसे करे, पिता जिस चीजों को ना चाहे उस चीजों को ना करे, तो क्या उस पिता कभी अपने बेटे को दुख या जो उस बेटा पिता से मांगे उसे कभी ना देने से इनकार करेगा? नहीं करेगा ना। वो हमेशा उस चीजों को देना चाहेगा। तो इस संसार के पिता और देखिए परमेश्वर, कितना फर्क है ना। परमेश्वर जो है इस संसार के पिता से भी एक महान है ना। उसका तुलना किसी चीज से नहीं किया जा सकता है ना। तो जब हम लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर हमें कैसे छोड़ सकते हैं ना। परमेश्वर हमें हमेशा हाथ पकड़ के चलाने के लिए रहते हैं। बस हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ सही रहना चाहिए। और जब हम लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जब हम लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर कभी हमें इस पृथ्वी पे नाश होने नहीं देंगे ना। भले इस पृथ्वी पे नाश हो जाएंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें संभाल के रखेंगे। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 33 का 37 का 7 वचन में ऐसा लिखा है कि ऐसा लिखा है कि यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के समान ना और जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्ति को निकालता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना ना, अपने जितने भी कष्ट दुख है उस सबको परमेश्वर के सामने ले जा करके हमें साइलेंट हो जाना है ना। और हम कभी कभी देखते हैं कि जब हम लोग कोई व्यक्ति को देखते हैं जिससे काम सफल होता है, तो उसे देख करके हमें भी लगता है कि यार परमेश्वर उसके जीवन में ऐसे कर रहा है, मेरे जीवन में ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे हमारे जीवन में सोच जाता है ना। परमेश्वर उसके लिए बता रहे हैं कि दूसरों की युक्तियों को देख के या दूसरे का जो काम सफल हो रहा है उसे देख करके हमें कभी अपने जीवन में नहीं सोचना चाहिए कि उसके जीवन में तो ये हो रहा है, मेरे जीवन में नहीं हो रहा है ना। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को सही समय पे हर एक चीज देने वाला है, ये हमें विश्वास करके हमेशा हमारे जीवन में चलना चाहिए। और एक वचन हम लोग देखेंगे, यहोवा की बाट जोता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा, वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी पर अधिकारी कर देगा। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर
पे भरोसा रखने वाले लोगों को परमेश्वर हमेशा पृथ्वी पे एक ऊंचे पद पे रखेंगे। एक हमेशा अ, अपने लोगों में से बिछड़ने नहीं देंगे। इस चीजों को हम लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग भजन संहिता 55 अध्याय से इन्हीं 4 चीजों को सीखे। पहला चीज सीखे कि दाऊद जो है अपने शत्रुओं के लिए एक बेचैन होकर के एक अपने मन में बहुत व्याकुल होकर के प्रार्थना करते हैं ना। वो राजा था, चाहता तो अपने शत्रुओं को या अपने विरोधियों को वो दंड दे सकता था, लेकिन फिर भी वो नम्र के साथ अपने जितने भी शत्रु थे उन सब चीजों का चिंता को लेकर के परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से ही प्रार्थना की। वैसे ही हमारे जीवन में जब संसार में हम अच्छी जीवन में जीते हैं तो लोगों के द्वारा हमारे जीवन बहुत सारे पास दुख आता है, तो उस सब चीज को लेकर खुद हम ही उन लोगों का न्याय करें, ऐसे हमारे जीवन नहीं होना चाहिए ना। उसे दाऊद के जैसे परमेश्वर के पास लेके आने का हमारे जीवन में एक अच्छा स्वभाव होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि संसार में जितना भी युद्ध है, जितना लड़ाई है, वो हमारा नहीं है ना, बल्कि वो परमेश्वर के है। परमेश्वर अपने दासों के लिए, अपने भक्तों के लिए वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। जैसे लोग बाइबल में देख सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके लिए परमेश्वर लड़ा ना, और लड़ा और लड़ने के बाद परमेश्वर ने उन सबको विजय भी प्राप्त किया जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया है ना। तो तीसरा चीज हम लोग देखें कि इस शरीर में एक ऐसा अंग है जिसका नाम है जीभ। वो हमेशा वो चाहे तो एक व्यक्ति को अच्छे राहों पे भी चला सकता है और बुरे राहों पे भी चला सकता है ना। इस जीभ को हमें मसीह में जब हम लोग आए हैं तो इस जीभ को कंट्रोल करके या इसे अपने वश में करके रखना बहुत जरूरी है। और लास्ट विषय देखिए कि परमेश्वर इस संसार में धर्मियों को कभी टलने नहीं देता है, हमेशा उसको अपने हाथ पकड़ के चलाता है। भले धर्मियों के जीवन में कष्ट दुख आते हैं, भले धर्मियों को बहुत सताया जाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे हमेशा बचा के रखते हैं ना। जब हम लोग 23 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ दुष्टों के विषय में दाऊद बताता है कि परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपने आधी आयु तक भी जीवित ना रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी सोचते हैं हम लोग इस संसार पे दुष्ट लोगों के जीवन में कितना खुशी रहता है, वो लोग कितना अच्छे से जीवन बिताते हैं। ये चीज हम लोग मसीह जीवन में आने के बाद ऐसे सोच हमारे जीवन में आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा बताता है कि दुष्ट लोग जो है उसे परमेश्वर कभी इस संसार में कभी उसे ऊंचे स्थान पर नहीं रखते ना, उसे हमेशा गड्ढे में परमेश्वर गिराते हैं। और उन लोगों का आयु पहले से हमें पता है कि हमारा आयु एक बित्ता का, एक हवा का समान है, जो इधर से बढ़ता है किधर से जाता है किसी को पता नहीं है। परमेश्वर उस आयु में से भी जो दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, उसमें उन लोगों का आयु भी घटाने के विषय में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो आज हम लोग इस अध्याय को इन्हीं बातों के साथ समाप्त करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आगे का समय अंकल को देना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान खुदावन परमेश्वर पिता, हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको कोटि कोटि प्रभु सराहना करते हैं, क्योंकि आपने हमें जीवित रखा, रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया। प्रभु आपके दास के द्वारा स्क्रीनिंग के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हमें सुनाया। और प्यारे प्रभु जी, आपका बेटा प्यारे प्रभु जी आज प्रभु आपका वचन को सुनाया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनको बहुत से आशीष दे उनके प्रभु जीवन में प्रभु, और प्यारे प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए और शारीरिक तौर से और आत्मिक तौर से, और प्रभु आप बलवान कीजिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी जुमा में जुड़े हुए थे प्रभु, ये वचन के द्वारा हर एक जीवन में सुनने का नहीं प्रभु, सुनकर जो अपने जीवन में प्रभु जो भी सुना है उनका जीवन में लागू करने के लिए मदद कर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज का दिन भर का कार्य आपका हाथों में सौंपते हैं। सुबह से प्रभु शाम तक जो कुछ भी हम करेंगे प्रभु आपके महिमा के लिए होने पाए, और हर एक शत्रु शैतान से हमें बचा करके रखे। अगर कोई बीमारी है, अगर कोई चिंतित है, परेशानी है, यीशु आप प्रभु उनके परिवार में, उनके व्यक्तिगत जीवन में बातें करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सारे कार्य प्रभु शुरू से अंत तक तो आपने मदद किया, और धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते कि सुनो पवित्र पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबके साथ बने रहे, फिर हम कल मिलेंगे। जय मसीह की जय मसीह सर। जय मसीह की।